नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है 912। अगर 1000 जो है पुरुष हैं तो 912 क्या हैं, महिलाएं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भारत के जो है लिंग अनुपात की, तो भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार हैं। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी, अब इसके बाद होनी थी 2021 में, लेकिन कुछ कारणों के कारण ये नहीं हो पाई है अभी तक। बात करें अगर हम जनसंख्या की, तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में जो है पहला स्थान है और ये क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित पक्षी विहार, और ये पक्षी विहार किस स्थानीय जिले पर स्थित है। यहाँ से भी अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। बात करें अगर समसपुर पक्षी विहार की, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार। ये आपको पड़ता है रायबरेली जिले में। रायबरेली जिले में कौन सा पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार। दूसरा जो हमारा पक्षी विहार है, इसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पर पड़ता है, उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में कौन सा पक्षी विहार है, नवाबगंज। इसके बाद बात करें अगर बखीरा पक्षी विहार की, तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। और चौथा पक्षी विहार है सांडी। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, ये हरदोई जिले में स्थित है। तो ये चारों पक्षी विहार आपको याद कर लेनी, ये मैचिंग में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और वैसे भी किसी एक का नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि समसपुर कहाँ पर है, रायबरेली में, नवाबगंज उन्नाव में, बखीरा संत कबीर नगर में, और सांडी कहाँ पर है, हरदोई में। तो ये चारों पक्षी विहार याद कर लें। देखिए, अगला जो तीसरा प्रश्न है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज हैं और उनकी प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है तांबा। तांबा को हम लोग यानी तांबा को बोलते हैं कॉपर, और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ललितपुर जिले से उत्तर प्रदेश में मिलता है तांबा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि जैसे जो पीतल होती है, पीतल पीतल को जो है ब्रास बोला जाता है, ब्रास। तो इसके अंदर क्या होती है, कॉपर और जिंक का ये जो है मिश्र धातु होता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पीतल किसका एलॉय या मिश्रण होता है, तो ये जो है मिश्र धातु होती है कॉपर और जिंक की। अगला दूसरा हमारी जो खनिज है वो है सीसा बालू। तो सीसा बालू की प्राप्ति होती है प्रयागराज जिले से। प्रयागराज जिले से किसकी प्राप्ति होती है, सीसा। देखो, प्रयागराज के अंदर ही आपका कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, और इस यहाँ पर 2025 में जो है कुंभ मेले का भी आयोजन किया, महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बात करें अगर प्रयागराज की ही, तो प्रयागराज जो है गंगा यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, पॉपुलेशन के हिसाब से ये। और यहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, 12 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। तो ये सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला भी जिला है। तीसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर की उत्तर प्रदेश में प्राप्ति होती है सोनभद्र जिले से। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जो है सबसे दक्षिणी जिला है, और यहाँ से चूने पत्थर की प्राप्ति होती है। सोनभद्र जिला अगर पूछा जाए कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से वो राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़। ये 4 राज्यों के साथ अपनी जो है सीमा बनाता है, और ये भारत का सबसे दक्षिणी जिला है। इसके अलावा बात करें प्लास्टिक फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ये जो है उत्तर प्रदेश में इसकी प्राप्ति कहाँ पर होती है। तो देखिए, जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है ये मिर्ज़ापुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मिर्ज़ापुर जिले से। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खनिज है उसका नाम क्या है, तो वो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। डोलोमाइट और लाइमस्टोन उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख खनिजों में से एक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी सन 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग की गठन कब हुआ था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान समृद्धि आयोग है इसका गठन किया गया था 2017 के अंदर। 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, मार मृदा उत्तर प्रदेश में किस जनपद में पाई जाती है। तो देखिए, जो मार मृदा की प्राप्ति है वो झांसी जिले में होती है। झांसी जिले से मार मृदा प्राप्त किया जाता है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। बांगर कौन सी जलोढ़ मिट्टी होती है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है किन किन फसलों के उत्पादन में प्रथम है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, आलू और गन्ना, इन तीनों फसलों के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, सर्वाधिक संतरे की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा संतरा प्राप्त होता है वो सहारनपुर जिले से प्राप्त होता है। सहारनपुर संतरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए पीतल नगरी कौन सी नगरी है, किस शहर को कहा जाता है, तो पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। इसके अलावा कैंची उद्योग के लिए कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है, तो ये मेरठ शहर जो है
कैंची के लिए फेमस है। इसके अलावा खेल का सामान कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी कहाँ से मिलता है, मेरठ से जो है मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ ताला नगरी की, तो ताला नगरी किसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ को। इसके अलावा सुरमा नगरी, सुरमा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये बरेली से प्राप्त होता है। और खुशबुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कन्नौज को। कन्नौज को खुशबुओं का नगर या इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का जो स्रोत है वो है नलकूप। सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद फिर नहरें, कुएँ आदि का स्थान आता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो विद्यालय है ये फुर्सतगंज में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय फुर्सतगंज में स्थित है। अगला 11वां प्रश्न है, यूपी के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं इनमें एक तो चैती, एक ढोला और एक बिरहा, ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में से एक है। बात करें अगर चैती की, तो चैती क्या है, एक मौसमी गीत है। मतलब मौसम जब मौसम चेंज होता है तो उस पल ये गीत गाया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर कजरी की, तो ये विवाह व मौसमी गीत है। विवाह के समय गाया जाता है और मौसमों के समय ये गाया जाता है। इसके अलावा रसिया जो गीत है ये जो है ब्रज क्षेत्र का गीत होता है। और लास्ट में है सोहर। तो सोहर क्या है, संस्कार गीत है। कैसा गीत है, संस्कार। ये बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत को गाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से जो है आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।